फूल्स कार्ड। फूल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फूल? हम फूल किसके लिए यूज करते हैं? अरे जल्दी बोलो, मैं तुमको थोड़ी फूल बोल। बेवकूफ, बेवकूफ बोलने के। बेवकूफ के लिए, मतलब जो दिमाग से काम नहीं कर रहा है, अपने दिल से काम कर रहा है, जो उसकी मर्जी हो रही है वैसा कर रहा है, इसलिए हम उसको पागल बोलते हैं। फूल मतलब पागल बेसिकली। ठीक है, मतलब उसको ये नहीं पता है कि आगे खतरा आ सकता है, इसलिए वो कैसे भी काम कर रहा है, कॉशियस नहीं हो रहा है। राइट। सो फूल का जो कार्ड होता है वो एक यंगस्टर, जैसे अभी अभी टीनेज में आया है, जो नए नए टीनेजर्स कैसे होते हैं, अब वो ना छोटे हैं ना बड़े हैं, वो खुद को बड़े समझते हैं और दूसरे उनको छोटा समझते हैं। राइट। तो दूसरे उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वो खुद अपनी मन मर्जी करते हैं कि हम तो बहुत होशियार। राइट। सो ये कैसा है कि नया, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। राइट। तो एक फूल के कार्ड में एनर्जी बहुत दिखेगी, कलर येलो है। अब देखो मैं ना अपने 3 नोट्स को कंबाइन करके तुम्हारे नोट्स बनवा लिया। सो पीडीएफ पे प्लीज रिलाई मत करना, पीडीएफ बहुत बड़ा और बहुत बोरिंग है। ठीक है। तो अभी आप सब काजी एक्सप्लेन कर रहे हो ना? हाँ, उसके बाद कलर्स? कलर्स कार्ड्स के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ठीक तो है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर लिख रही हूँ इसीलिए। नहीं नहीं, मैं जैसे बोलूंगी ना वैसे लिखना, पहले कीवर्ड्स लिखना, फिर जब हम हाँ लोग डिटेल्स बताऊंगे तो डिटेल्स। ठीक है। ठीक है। अभी फूल, फूल को है ना हम लोग एक गाने के साथ समझते हैं। अगर किसी ने पुराना गाना सुना होगा तो, कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया मैं, ऐसे, मतलब ऐसे गाना सुना है ना? तो कोई मेरे को सुना दो, मेरे को अभी आज मुंह पे नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब इट इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, दिस इज द नंबर 0। 0 क्या होता है? कंप्लीट होता है, इट इज बिफोर द बिगिनिंग। राइट। सो जैसे कि उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, इट इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, अभी लिखो पॉजिटिव कार्ड, नेगेटिव कार्ड आपको लिखना होता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, इसके कीवर्ड्स है स्प्रेड योर विंग्स, बिगिनिंग, एक्सपीरियंस, इनोसेंस, क्योंकि जो टीनेजर है वो इनोसेंट होते हैं। रिपीट करो ना प्लीज। हाँ, बिगिनिंग, इनोसेंस, पॉजिटिविटी, कंप्लीट फेथ, ऑप्टिमिस्टिक, एडवेंचरस। आप लोग वापस रिकॉर्डिंग जरूर चेक करना है। अब कृष्णा को तो टाइम नहीं मिलता है तो मैं उसको नहीं बोलूंगी, बट आप सब लोग प्लीज चेक करना रिकॉर्डिंग। ऑप्टिमिस्टिक के बाद क्या बोला? एडवेंचरस। अच्छा अभी सब है ना, कार्ड को बहुत ध्यान से देखो। अच्छा इसका नेगेटिव है इनएक्सपीरियंस्ड, इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इनएक्सपीरियंस, रिस्क और रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मतलब बिना सोच समझ के काम करना। मीना जी आप है ना नोट्स बनाने में बहुत आलस करते हो, ये मैंने नोटिस किया। आपको नोट्स बनाने होंगे, आप अपनी दोनों बेटियों पर रिलाई नहीं करोगे, अपने खुद के नोट्स खुद बनाओगे। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, मेरे पास नोटबुक भी नहीं है ना। तुम लिख लो कल से, मैं मेरी लैंग्वेज में लिखूंगी, इसमें से देख के। पक्का ये तो लिखना ही पड़ेगा ना मुझे। अच्छा सही बात है, आप मुझे अपनी लैंग्वेज में, तो आप हाँ रिकॉर्डिंग देख के लिखो। हाँ, कल करूंगी, ये तो पक्का करना ही पूरा, नहीं तो ये कार्ड तो मुझे आएगा नहीं, लिखे बिना तो काम होने वाला नहीं है। एक कार्ड से है ना, 78 कार्ड से। ये कोई मेडिटेशन तो नहीं है कि चलो अपना चल जाएगा, ये तो कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है,
अभी कार्ड को है ना ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या पिक्चर दिखता है। ठीक है, एक क्लिफ है, क्लिफ के कॉर्नर पे खड़ा है, राइट, पर वो देख कहाँ रहा है, ऊपर दिख रहा है। क्या उसको पता है कि वो कॉर्नर पे आ चुका है, कि एक कदम लगा आगे रखा और सीधा धड़म से नीचे, राइट। बट उसके हाथ में एक छोटी से एक लकड़े में डंडे पे पीछे पोटली है, मतलब अपनी सारी जरूरत की सामान एक पोटली में बांध के वो घर से निकल गया है। समझो कि घर छोड़ के आ गया है कि अब मैं अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, सन नॉर्मली कौन से कलर का होता है, पर इसमें कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है। कार्ड पूरा येलो कलर का है। पीछे एक डॉग है जो उसको बता रहा है कि भाई तू गिर सकता है ना, उसको समझा रहा है, उसको मतलब भौंक के बता रहा है कि भाई रुक जा। और उसके फूल के कपड़े कैसे हैं, उस पर बहुत रोजेस है ऐसे, हाँ ठीक है, लीव्स है, प्लांट्स है, वैसे है कपड़े। तो अब इसको पूरी तरह से पिक्चराइजेशन को अब क्या समझेंगे। लीव्स, फ्लावर्स हमको क्या समझाते हैं, किस चीज को रिजेंबल करते हैं। ईशा नोट्स देख के नहीं बोलना है, हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ग्रोथ, राइट। और प्लांट्स हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, मतलब आउट ऑफ द ऑल ऑड्स, मतलब कितना करेज चाहिए होता है एक सीड्स को बाहर निकलने के लिए, कितना एफर्ट डालना पड़ता है बाहर आके ट्री बनने के लिए, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होता है। तो जो ग्रो करते हैं, जो बड़े बड़े, जो किसी भी फील्ड में ग्रो करते हैं, वो अगेंस्ट द सब कुछ होके वो ग्रो करते हैं, राइट, अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकलते हैं। तो ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आया, राइट। अब जो भी कार्ड्स हम पढ़ेंगे ना, वो इसकी जर्नी है, ये इसकी जर्नी की बिगनिंग। तो जो येलो कलर है वो हमको क्या दिखाता है, हैप्पीनेस और मैस्कुलिन एनर्जी। अब लिखो कलर्स एंड सिंबल्स, मतलब जो पूरे कार्ड के सिंबल्स है उसके बारे में भी हम बताएंगे। कौन सा चक्र रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सब रेकी स्टूडेंट्स हैं। हार्ट हार्ट चक्र। येलो, येलो कलर ना, सेक्रल या नहीं, येलो है सोलार या सेक्रल, दोनों में से एक है। सोलर चक्र। श्योर होना चाहिए मेरे को, है ना, ये वाला या वो येलो वाला, कलर है तो ड्यूअल आंसर येलो नहीं कलर चाहिए। है तो सोलर हाँ, चक्र। कृष्णा इज राइट, उसने एक ही आंसर दिया है, क्या? सोलार। चक्र। हाँ, हाँ, मेरे को ड्यूअल आंसर्स नहीं चाहिए, ठीक है। हार्ट चक्र बोला था, किसने बोला, कौन था वो, कहाँ से हार्ट चक्र दिखा, नहीं, ये फ्लावर्स वो सब ग्रीन ग्रीन है ना। इसके लिए नहीं बताया। कभी भी जो कार्ड की एनर्जी होती है, जो बैकग्राउंड एनर्जी होती है ना, वो कार्ड की एनर्जी। अच्छा, तो मैं उससे आप उसके चक्रा कपड़े को सोच के बोला वो। अभी जैसे आपको सपोज कभी कभी है ना ऐसा होता है कि हम लोग है ना पिक्चर देख के ब्लैंक हो जाते हैं, हाँ, तो सिर्फ आप कलर्स को रीड करके भी आप समझ सकते हो कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और कार्ड्स अलग ही आ जाते हैं, तो हाईला ये कार्ड, ये क्वेश्चन में ये कार्ड कैसे रीड करें, राइट। तो यू हैव टू हैव डिफरेंट टेक्निक टू रीड इट। कभी आप सिर्फ चक्रास को लेकर रीड करेंगे, कर सकते हो, कभी आप सिर्फ नंबर्स को देख के रीड करोगे, कभी आप पिक्चराइजेशन, कभी आपको एक ही प्रोमिनेंट चीज उसमें नोटिस होती है, तो आप उसी को देख के आप रीड करोगे। जरूरी नहीं कि पूरा आपको रीड करना जरूरी, राइट। आपको उस टाइम पे क्या रेजोनेट करता है, क्या आपका अट्रैक्ट कर रहा है, आप वही रीड करोगे, ठीक है। अभी येलो कलर इज हैप्पीनेस एंड मैस्कुलिन एनर्जी, पॉजिटिविटी। White sun is confidence.
उसके हाथ में रोज भी है, व्हाइट रोज, इफ यू कैन सी, दैट इज प्योरिटी एंड क्लेंजिंग. अच्छा, अभी हर कार्ड के साथ आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जिसका आंसर आपको क्लास में ही देना है. ओके. नेक्स्ट इज पोटली. जो पीछे पोटली है ना, वो. तो इट इज अ किट बैग जिससे उसने लाइफ की सारी नेसेसरी थिंग्स उसमें डाली हुई है. मतलब जो भी उसको जर्नी में जरूरत है ना, वो सब उसकी पोटली में है. एसेंशियल. हमारे एसेंशियल्स तो सूटकेसेस में भी नहीं आते. आते नहीं आते ना, उसके पोटली में आ गए. मतलब मिनिमलिस्टिक होना सीखो. क्लिफ. जो क्लिफ है ना, क्लिफ क्या समझ जाता है कि क्रिटिकल डिसीजन का टाइम होता है. इट्स अ क्रिटिकल डिसीजन टाइम. अगर एक स्टेप उसने आगे ले गया तो वो गिर गया. राइट. इट्स अ क्रिटिकल डिसीजन. फिर उसके शूज. देखो कैसे शूज है उसके. अब वो माउंटेन एरिया पे है तो उसके हिसाब से उसके शूज बड़े हैं, टाइट है. स्नो और माउंटेन एरिया में रहना उसके हिसाब से है. येलो कलर के शूज है. तो रेडी फॉर ऑल सिचुएशन. टेकिंग रिस्क इन लाइफ. बट ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है ना. हाँ. भले नाम फूल है बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड है ना. Of course, it's a very positive हाँ. card because it's a द start of नेम. फूल. क्यों? हाँ. बिगनर जो भी होता है ना, वो ऐसे ही डिसीजन लेता है जैसा एक फूल लेगा. अब जब हमने कोई काम स्टार्ट किया था करेक्ट. तो क्या हम प्रो जैसे काम कर रहे थे? नहीं कर रहे. हमने भी गलतियां की होगी. राइट. तो गलतियों से ही सीखते हैं. ये टाइम है आपके गलतियां करने का, और आप गलतियां करके सीखोगे. दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर टाइटन वर्ल्ड का जो स्टार्टिंग उसमें का. सीरीज स्टार्टिंग में बताया था. उसने लिमिट नहीं देखी. ही वॉज जस्ट बिल्डिंग अप बिल्डिंग अप बिल्डिंग अप. सक्सेस ही देख रहा था, फेलियर देख ही नहीं रहा था वो. हाँ. हम्म. फ्रीडम ऑफ फेलियर. इसमें. नहीं, तो वो उसमें वही हाँ. बोलता है ना, हाँ. फ्रीडम ऑफ फ्रीडम फेलियर. ऑफ फेलियर. हाँ. राइट. तो वैसे डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. अब ये एज में क्या होता है ना, बिकॉज वी रीड इट एज अ टीनेजर. तो टीनेजर कैसा होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. थोड़ी सी अपने को अच्छा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो अपन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है. अरे सब अच्छा हम्म. चल रहा है, मस्त, जबरदस्त. राइट. हाई मैस्कुलिन एनर्जी. मेरा दिमाग अभी इतना कंफ्यूज है ना, क्यों. क्योंकि ना मैं दिन में ना 2 कोर्स की रिकॉर्डिंग देखती हूँ और तीसरा कोर्स पढ़ाती हूँ, तो मेरे दिमाग में सब घूम रहा होता है. ठीक है. समथिंग न्यू इज स्टार्टेड. एक मिनट. हाँ. डॉग. डॉग.
आपने बोला समथिंग न्यू हैज स्टार्टेड एंड फिर पॉज हो गए. वो उसके कपड़ों के लिए बोला था, देख उसके कपड़ों में विंग्स है, ओके, उसके क्लोथ्स कोई नहीं. स्प्रेड ऑफ विंग्स. फिर नीचे डॉग, डॉग क्या दिखाता है, इनोसेंस और लॉयल्टी. व्हाइट माउंटेन्स, स्पिरिचुअल जर्नी. अब 0 नंबर क्या दिखाता है, हमने 1 to 9 तो पढ़ा था पर 0 को नहीं पढ़ा, राइट. तो 0 क्या बताता है, इट्स अ मदर्स वूम. मदर्स वूम. हाँ, अब मदर्स वूम में क्या होता है, इट हैज लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है. इटर्निटी, सोल जर्नी, न्यू बिगिनिंग. आपने क्या बोला? Eternity. अनलिमिटेड एटर्निटी. हाँ. हाँ, सोल जर्नी, न्यू बिगिनिंग, न्यू लर्निंग. और हमको फूल का कार्ड क्या बताता है, ये राहु का कार्ड है. तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करोगे तो राहु का कार्ड है. कैसे पता चलता है कि राहु का कार्ड है? उसके अंदर कुछ सिंबल है जो राहु का कार्ड के बारे में बताता है. और राहु एक्चुअली क्या दिखाता है, राहु एक्चुअली क्या होता है, एक राहु होता है, केतु होता है. राहु इज द अपर पार्ट एंड द केतु इज द, उसके पास मेंटल पावर बहुत होता है राहु के पास, और केतु के पास फिजिकल पावर, क्योंकि उसके पास बॉडी है और राहु के पास सिर्फ सिर है. तो ऊपर की कैपेसिटी ज्यादा है, केतु के पास फिजिकल कैपेसिटी ज्यादा है, राइट. तो बिकॉज इसमें मेंटल कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए ये राहु का कार्ड है. और ये पूरा जो सन शाइनिंग है पूरा येलो कलर है, तो इट्स अ फुल्ली गाइडेड बाय सोर्स. उसकी जो एनर्जी है ना वो पूरी यूनिवर्स से आ रही है. चलो अभी मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, इस फूल के कार्ड को आप अपनी लाइफ सिचुएशन में कहाँ देखते हो, लाइक व्हेन आई हैव टेकन रिस्क इन माय लाइफ एंड व्हाट लेसन डिड आई लर्न. इसका आंसर के लिए हम थोड़ी देर ना रिकॉर्डिंग म्यूट कर देंगे. आपके पास इसका हिंदी में लिखा हुआ बुक है क्या? हिंदी में बुक मिलती है इसकी, ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं आपको लिंक भेज दूँ. सेम रहती है ये? हाँ हाँ, मतलब देखो कीवर्ड्स तो सब जगह सेम ही मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे भी आपको वही मिल जाएगा, पिंटरेस्ट पे भी मिल जाएगा, बट जो हम लोग डिटेल में यहाँ पे जो समझ रहे हैं ना वो आपको नहीं मिलेगा, है ना. बाकी कार्ड के डिटेल्स तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, बुक्स आपको हर जगह मिल जाएगी. बुक्स मेरे पास भी है पर इंग्लिश में, हिंदी में नहीं. ठीक है. सो द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन. वन कार्ड मैजिशियन. अच्छा, हमने वन के बारे में क्या पढ़ा था, नंबर वन क्या रिप्रेजेंट करता था,
ईशा तूने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर देना, क्योंकि इस बार जो मैंने नंबर्स के बारे में बताया ना, वो थोड़ा डिफरेंट कार्ड से रिलेटेड बताया। मैंने 10 मिनट्स की सुनी है, बाकी आज मैं कल शाम को पूरी, कल दोपहर को पूरी सुन लूंगी। ओके, ठीक है। मैजिशियन, हाँ, 1 नंबर के बारे में कल क्या पढ़ा था? न्यू बिगनिंग्स। मैजिशियन के, अच्छा पहले है ना 2 मिनट तक इस कार्ड को ढंग से देखो। मुझे कार्ड नहीं मिला है। किसको कार्ड नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। अरे कार्ड सबको मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। किसको कार्ड नहीं मिला? मुझे कार्ड आपको मिला नहीं है, कार्ड अंदर ही होगा। पर ये तो लाइनसर ही थे स्टार्टिंग में, 0 1 2 3 4, मतलब मैंने ओपन किया तो मेरे डेक में तो वैसे लाइनसर ही था। होते हैं, वैसे ही होते हैं। वैसा ही होता है ना। मेरा ऐसे 2 है डायरेक्ट। मैजिशियन वर्ड से ही हमको कितना होता है ना, यहाँ कुछ मैजिक होने वाला है, कुछ अच्छा अच्छा फील होता है, कुछ ट्रिक्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? मैजिक, मटेरियल सक्सेस, लिखो। ओके, अभी फर्स्ट कार्ड में कुछ है जो लिखने वाले, तो उसके लिए पेज छोड़े हम लोग। हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो। छोड़ेंगे। हाँ हाँ, अच्छा दी, नोट्स नोट्स पर शेयर करोगे आप? कौन से नोट्स? मेरे नोट्स? जो, हाँ, नहीं नहीं, जो पीडीएफ है। पीडीएफ में लास्ट में शेयर करूँ, हाँ ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और हाँ एक्चुअली वो तो है। पीडीएफ मैं मेल पे चेक करूँगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो अपलोड नहीं होता। अच्छा। वो बहुत बड़ी फाइल्स है, तो मेल पे होती है। हाँ कोई मतलब आई नहीं थिंक है इट्स अ पीडीएफ का एक्चुअली। वो दिस अच्छा, इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट्स अ पॉजिटिव का, ठीक है। तो क्या है? रिसोर्सफुलनेस। अभी अगर आप देखोगे इसको, तो इसके पास एक कप भी है, पेंटेकल भी है, स्वॉर्ड भी है, बॉन्ड भी है। तो इसके पास, पेंटेकल का है। एक साइड में पड़ा है, कप के स्टार, बाजू। हाँ। हाँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हमको अचीव करने के लिए जिस चीजों की जरूरत होती है ना, वो सब है इसके, राइट। सो ही हैज ऑल द रिसोर्सेज, ही इज रेडी टू टेक एक्शन। अब कार्ड का मीनिंग समझा रही हो। हाँ, मीनिंग, कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स। मटेरियल सक्सेस, पावर टू क्रिएट। रिपीट करना फिर से। मटेरियल सक्सेस, उसके बाद पावर टू क्रिएट। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, ठीक है। इसका नेगेटिव मीनिंग है मैनिपुलेटिव, बिकॉज ऑब्वियसली मैजिशियंस क्या होते हैं? मैनिपुलेटिव होते हैं, ट्रिक्स्टर्स, ट्रिक्स करते हैं। क्या? ट्रिक्स्टर्स, फिक्सचर्स। हाँ, जो ट्रिक्स करते हैं ना। हम्म। डिसऑर्गेनाइज्ड, कैसे डिसऑर्गेनाइज्ड? एंड इनकेपेबल। मतलब लिख, मैं बाद में। अगर जैसे कहीं नेगेटिव में ये कार्ड आ जाता है, तब आप बोल सकते हो कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। ये मैजिशियन तो है, पर क्यों इसका सक्सेस नहीं हो रहा है, या क्या है ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो मतलब ये डिसऑर्गेनाइज हो सकता है, इनकेपेबल हो सकता है, या ही इज ट्राइंग टू बी वेरी मैनिपुलेटिव, राइट। ओके। तो वैसे अभी तो इसका भी सोलर प्लेक्सस चक्र, अभी इस कार्ड का मीनिंग होता है, जैसे आपने जो सोचा
अगर ये कार्ड पॉजिटिव में आ जाता है या किसी की एनर्जी रीडिंग में आता है तो आप उसको क्या बोलोगे पता है? तू जो सोचती है वो होगा, whatever you think it will happen, you imagine it will happen. God has given you everything, success, money, progress, ambition, वापस बोल रही हूँ, material success, money, progress, ambition, willpower. Material success, progress, Ambition, willpower, self control, happiness, attractiveness. ठीक है, ये सब दिया है आपको भगवान ने। अब इसके सिवा कोई क्वालिटीज चाहिए होती है किसी को लाइफ में? नथिंग। तो सब कुछ है जो ये लाइफ में सक्सेसफुल जिसको हम बोलते हैं ना, उसके लिए ये सब है। ठीक है, he has actions, he has skills also. what about health? बाद में, ठीक है, he is filled with divine energy. देखो, filled with divine energy. Restart, reinvent yourself. Highly unique, highly intuitive. ठीक है, हाईली, इंट्यूटिव। उसके पहले उसके पहले रीइन्वेंट योरसेल्फ। ठीक है, अब इस कार्ड को बराबर से देखो। अब मैंने ये तो बता दिया कि टेबल पे सब कुछ है, उसके अलावा उसने कपड़े कौन से पहने? रेड एंड व्हाइट। उसके ऊपर जो रोज की गार्लेट लगी हुई है, नीचे भी रोजेस लगे हुए हैं, ऊपर इन्फिनिटी की साइन है, राइट? और क्या दिख रहा है? एक और वॉन्ड हाथ में है, जैसे मैजिक वॉन्ड जो होती है मैजिशियंस के हाथ में, अब्राकाडाब्रा वाला, राइट? तो ये सब क्या, ये जितने सिंबल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे फ्लावर्स है तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रुक, अभी अपन लिखेंगे पहले मैजिक वॉन्ड को। मैजिक वॉन्ड क्या करता है? जैसे मैजिक वॉन्ड को ऐसे ऐसे घुमाता है, मतलब इट इज द चैनलिंग एनर्जी, एनर्जी को उससे चैनलाइज करते हैं। So it also is like a third eye chakra. फिर चारों एलिमेंट्स को लिखेंगे, कप्स, इमोशंस, कंपैशन, क्लैरिटी एंड क्लेंजिंग। इमोशंस, कंपैशन, क्लैरिटी एंड क्लेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या बताता है? मनी। मनी क्या लेके आता है अपने साथ? स्ट्रेस। स्ट्रेस लेके आता है। ऑब्वियसली ज्यादा पैसा होता है तो उसका भी तो स्ट्रेस होता है कि रखेगा, संभाले कैसे, इन्वेस्ट कैसे करे। ठीक है ना, जितना अपने पास अभी, जैसे जितना अपना खर्चा है उतना ही है तो उतना स्ट्रेस नहीं है। जैसे मनी बढ़ता जाता है स्ट्रेस भी लोगों का बढ़ता है। तो बीपी और हाई शुगर किसको आता है? या तो जो बहुत कमा रहा है या जो बहुत कमाना चाहता है और उसके स्ट्रेस में।
राइट? इसलिए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, ठीक है? सो बर्डन ऑफ मनी, swords, communication, टेबल, जो टेबल रखा हुआ है, so everything is given on the table, you should know how to use it, you should know how to use it. सिल्वर स्पून. अभी देख, सब कुछ दे तो दिया, ठीक है, पर अगर तुझे उसको यूज करना ही नहीं आए तो, करेक्ट. जैसे अभी मैं सिखा तो रही हूँ, अब तुम उसको प्रैक्टिस करके यूज ही ना करो तो उसका क्या मतलब, राइट? अब तुम सीख ही ले इसलिए कि सिर्फ मेरे पास नॉलेज रहे और मैं उसको बंद करके अंदर रख दूं, तब तो वो नॉलेज बंद हो जाएगी. अगर आप उसके साथ एक्सपांड नहीं करोगे, थोड़ा बहुत भी अगर अपनी नॉलेज को बाहर नहीं दिखाओगे, तब तो उस नॉलेज का कोई पर्पस ही नहीं, राइट? So everything is given on the table, you should know how to use it. देखा? ठीक है. फिर birds, birds है ऊपर, कहाँ पे बर्ड्स? देखो गार्लैंड है ना, उसके उधर एक छोटा सा बर्ड है, यहाँ पे नीचे भी है. ये बोल रहे हो? ये बर्ड? यहाँ ऊपर है गार्लैंड, गार्लैंड ऊपर है, वो पता है. बर्ड कहाँ है? बर्ड उसी गार्लैंड पे बैठे हुए हैं, 2 बर्ड्स है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है. ढूंढ लेना बाद में, किसी को दिखा? मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढना. किसी को भी नहीं दिखा. एक मिनट. मेरी आई जरा बहुत शार्प है, तो मुझे हर चीज है ना एकदम परफेक्ट दिखती है. नीचे है, ऊपर मुझे नहीं दिखा. क्या दिखा? नीचे तो वाइट है ना. वाइट है ना, वो बर्ड बस है. नहीं नहीं, यहाँ पे है ना नीचे, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे. हाँ क्या है कहीं Birds. अभी है ना, मैं ऐसे करने वाली थी. आप रेड रोज के ऊपर जो है हाँ, वो रेड बोल रोज रहे हो? के बाजू में जो व्हाइट है ना, वो बर्ड है, व्हाइट नहीं है, ब्लैक कलर का है. वो ब्लैक और व्हाइट है बीच में. फोल्ड करना हर खाए पका है. It is sitting on the tree, on the veil. ये हाँ. बोल रहे हो? हाँ, इसके ऊपर. दिखा 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 दिखा, अभी दिखा. हाँ, मतलब अभी नहीं दिखा. दिखता, थोड़ा एक्चुअली रीड नहीं करना है. अब आपको थोड़ा वो ग्रे है, नहीं रीड करना. थोड़ा ग्रेइश है, थोड़ा ग्रेइश कलर है, ग्रेइश हाँ, कलर है. तो बर्ड अगर आपको नहीं दिखे तो आपको रीड नहीं करना है, क्योंकि अभी आप इतना तो उस टाइम पे नहीं देखने वाले हो. बट हाँ. हो सकता है कभी आपकी नजर वहीं अटक जाए. ये तो मैंने जो आता है मुझे नहीं ठीक है, पता. तो बर्ड्स क्या आई स्वेयर अगर मुझे नहीं दिख रहा है ना, तो मुझे लग रहा है मेरे को चश्मा आ गया है. मेरे को हर दूर की चीज दिखती है. बर्ड, बर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लाई, राइट? द स्पिरिट एंड द फ्लाई. रोजेस एंड लिलीज, वो तो दिख रही है. हैप्पीनेस एंड सक्सेस, उसकी ड्रेस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड रूट चक्र. क्यों? क्या रेड क्या कलर. बोला? कपड़े, कपड़े, ड्रेस, जो मैजिशियन ने ड्रेस पहनी हुई है. रूट चक्र, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, का जो बेल्ट है, अब बोलना मत बेल्ट,
मैं बोल खाली बर्ड नहीं दिखा है, अभी तक नहीं दिख रहा है मुझे तो। ठीक है। बेल्ट, अमेजिंग चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इस कार्ड में कलर्स कौन से दिख रहे हैं? ग्रीन कलर, बहुत सारे। ग्रीन, येलो, रेड। हाँ, ग्रीन येलो रेड। तो ग्रीन कनेक्टिविटी विद द नेचर, एक सेकेंड, इतना भी फास्ट मत कर। ग्रीन कनेक्टिविटी विद द नेचर। तो खाना खा ले। येलो, कॉन्फिडेंस एंड मैस्कुलिन एनर्जी। रेड कलर, पैशन। व्हाइट कलर भी है ना इसमें? वाइट। व्हाइट लिलीज का पढ़ा ना। व्हाइट इज फॉर प्योरिटी। और ब्लैक? ब्लैक, इन्फिनिटी साइन ब्लैक में है। हाँ, ब्लैक फॉर प्रोटेक्शन। ब्लैक कैसे प्रोटेक्ट करता है? ब्लैक मतलब तो नजर ब्लैक हमेशा लगती है प्रोटेक्ट ना। भी करता है। अच्छा ऐसा है, तो प्रोटेक्शन ज्यादा ब्लैक हाँ पहन। हम ब्लैक हाँ, तो टर्मरिक। अपन धागा पहनते हैं ना। हाँ, बट ब्लैक अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी एज वेल, सो देयर आर तो टू wearing it, it attracts because it's an absorbing color, ओके। right? अच्छा, इसमें स्वॉर्ड का ब्लू कलर है, तो वो भी है क्या? वो भी काउंट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो काउंट नहीं होगा। और स्वॉर्ड का कलर किधर ब्लू दिखेगा, किधर रेड दिखेगा। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन पहले लिख लोगे। रिमेंबर द टाइम इन योर लाइफ and ask yourself, when have I been able to tap into, when have I been able to tap my willpower and create my own reality। ठीक है, और मैं फर्स्ट टैरो रीडिंग मैंने इन लोगों की है। ठीक है, दिव्या, हम लोग ने तो बहुत करवाई है। ऋषि, बीना। और फर्स्ट टाइम मैं आपको बोलूं मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था बीना के लिए। उसका तब उसके बेटे की शादी का टेंशन था, और सब कुछ था पीयूष की शादी कैसे होगी, मतलब उसकी लव मैरिज होगी। वो बेचारी ऐसी शौक उसकी। मैंने कहा अरे बीना ने देखा है? तब मुझे तो यकीन मैं नहीं हो रहा। प्रैक्टिस कर रही थी ना, कि मैंने सीखा है, मैं तुम लोगों पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओह, I was not charging, nor I was like, I'm sure. बट मैंने जो बोला कि उसकी 2 साल में लव मैरिज हुई, 19 में उसकी शादी हुई, मैंने तो 18 में रीड किया था। ठीक है, दिव्या का भी तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था। वो छुपी रुस्तम, उसने मेरे को बताया नहीं था, उसने मेरे को बाद में बताया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरे प्रेडिक्शंस, मतलब इनिशियल स्टेजेस में राइट हो तो मेरे कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हुआ था। ठीक है, मुझे सेकंड क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं मिला। आप बहुत फास्ट जा रहे हो आज। बहुत फास्ट आ रही हूँ। मैंने 1 घंटे में 2 कार्ड करवाया। अभी क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत स्लो जा रहे हैं। हमारे टाइम में एक दिन में 5 एक कार्ड। दिन में 5 कार्ड करते थे। नहीं, ये क्वेश्चन वापस बोलो ना फट। मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बोलो, आता। आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। हाँ ठीक है, वो होता ही नहीं है, मैं सोचती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी लिखा भी होगा ना नोट्स, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको इनकम्प्लीट लगेंगे। तो है ना, जब आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे ना, तब आपको लगेगा कि शायद आपने कुछ मिस कर दिया। आप 2x करके देखो ना, ओके। आप अपना स्पीड चेंज कर सकते हो।
तो ऐसे बोलोगे आप ऐसे ही फास्ट बोलते हो 2x में तो ऐसे जाएगी। ठीक है, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स है ना 1.5x में देखती हूँ या 2x में देखती हूँ। तो बोलो आपने ऐसा कौन सा काम किया जब आप अगेंस्ट द ऑल ओवर जाके अपने विल पावर से ऐसा कौन सा काम? चलो चलो टेल योर स्टोरी। बोलो बोलो उसमें क्या है? अरे बहुत किए होंगे, किसको याद रहेगा। ऐसा नहीं है, कुछ तो अपने चीज में बहुत सारे अपने को चीज आई, आपने तो लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है तो ऐसा तो किया ही होगा ना बहुत सारा काम। याद नहीं। कुछ तो याद होता है, लाइफ के इंसिडेंट्स हमको बहुत याद होते हैं, बचपन में भी कुछ ऐसा किया होता है। बोलो बोलो किसको याद आ रहा है, कोई तो बोलो। रुष्टि तू अनम्यूट है, बोल। याद नहीं आ रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा है। टीना जी तो यार ऐसा तो ऐसा सोचा टू तो लर्न, हाँ ये सबसे बेस्ट वे है ये टैरो सीखने का। वो तो सही है। क्योंकि जब आप अपने लाइफ के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हो ना तो आप जल्दी इजीली सीख पाते हो। फिर आपको कार्ड्स को बार बार रीड करने की, लर्न करने की या उसके मीनिंग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो 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 मेरा तो इस कार्ड को लेके एक क्वेश्चन है, डाउट है। बोल बोल। आपने बोला नहीं नेगेटिव, ये कार्ड नेगेटिव में कब आता है? ये तो पॉजिटिव कार्ड है ना, तो नेगेटिव में आता ही नहीं है। क्यों स्प्रेड्स में नेगेटिव में नहीं आएगा? अगर स्प्रेड्स में ब्लॉकेजेस, अगर कोई स्प्रेड कर रहे हो उसमें अपन जैसे देखते सिचुएशन, ब्लॉकेजेस और रिजल्ट, अगर ब्लॉकेजेस में ये कार्ड आएगा तब क्या रीड करेंगे? तो बोलेंगे ना, कहते हैं ब्लॉकेजेस शायद खुलने वाले और अभी पॉजिटिव वे आ रहा है। नहीं 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 नहीं, कैसे बोलोगे? आपके ब्लॉकेजेस क्या है, क्यों आ रहा है आपके अंदर ब्लॉकेज? ब्लॉकेजेस खुलने वाले पर क्यों आ रहा है? कि आप इनकेपेबल हो, आपने जो डिसीजन लिए वो सही नहीं लिए हैं, आपके पास सब कुछ था पर आपने अपने रिसोर्सेस को सही यूज नहीं किया। तो ये तो हमको कैसे पता चलेगा? जब भी हम किसी के कार्ड पढ़ते हैं ना, तो वो अपना क्वेश्चन तो रखता नहीं है अपने सामने। जो क्वेश्चंस के बिना आप रीडिंग्स कैसे करते हो? मैं तो पहले क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो, किसी को ट्रस्ट करने के लिए पहले उसकी एनर्जी रीडिंग करो, एक कार्ड निकालो, एनर्जी रीडिंग करो, ताकि जो एनर्जी रीडिंग से आपको समझ में आएगा तो सामने वाले का अपना ट्रस्ट बिल्ड होता है फर्स्ट कार्ड में, फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कोई फिर हमको उसको ऐसे, अगर सिंपली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि भाभी अगर मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ तो आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे बताओगे? जब भी मैं कहा उसके बाद ही मैं आपको बोल सकती हूँ ना। यस, अब मैं अगर सपोज मैं तेरे पास रीडिंग के लिए आई तो तू मुझे पूछेगी तो सही ना, आपको किस चीज के लिए रीडिंग करानी है, क्या रीडिंग करानी है? ऐसे थोड़ी कोई भी आएगा। हाँ, तो उस टाइम पे ये कार्ड, अगर आपका क्वेश्चन मैं तो नेगेटिव सपोज रहेगा तो ये आ गया तो नेगेटिव ही रहेगा। उस टाइम पे हम इसको नेगेटिव वे में नहीं पढ़ बोलते हैं उसको कैसे रीड करना। जैसे अभी मैं तेरे को बोला कि चल मेरे बिजनेस के लिए रीडिंग कर, ठीक है, तब ये ब्लॉकेजेस में आया तो तू मुझे क्या बताएगी कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज तो है पर आपको यूज कैसे करना वो आपको नहीं पता। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज तो है पर आपको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, सही प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर रहे हो, या आप अपनी मार्केटिंग सही नहीं कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। बिकॉज देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बता रहा है, आपके इमोशंस भी बता रहे हैं, आपका ग्रोथ भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो आपको कहा अभी जो सामने वाले का जैसा क्वेश्चन होगा, जिस टाइप का वो पर्सन आपको फील होगा, आप उस तरह से रीड करोगे। आप मेल है तो उस तरह से रीड करोगे, फीमेल है तो उस तरह से रीड करोगे, कोई स्टूडेंट आएगा तो उस तरह से रीड होगा, कोई बिजनेसमैन आएगा तो उस तरीके से रीड होगा। राइट? अंडरस्टूड? क्लियर? अभी हेल्थ आएगा तो क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी तो आपने अपने हेल्थ पे और खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब वही हुआ ना
कि पर आपकी इसमें लाइफ अपने हेल्थ में तो कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, इसको कैसे रीड करते हैं? जैसे ना एक टेबल आया, यू हैव एवरीथिंग ऑन द टेबल। When I say you have everything on the table, that doesn't mean only the swords क्या फूड भी। फूड भी। अगर हेल्थ में आया तो आपके पास जो था आपने वो खाया, आपकी हेल्थ अच्छी थी तब आपको फर्क नहीं पड़ा, पर ऑन आपको पता नहीं था कि आपको क्या खाना है। यू डिडंट सिलेक्ट योर स्टफ, सो यू गॉट योर हेल्थ। करेक्ट। तो आपको वैसे इंटरप्रेट करना है, राइट? आपको ऐसे स्टोरी बनानी है। जैसे इसमें बहुत कुछ नेचर भी दिख रहा है, राइट? ग्रीनरी। हाँ, तो आप बोल सकते हो यू हैव टू कनेक्ट विद द नेचर, नेचर से कनेक्ट करो तो हेल्थ भी ठीक होगी। फाइनेंस के लिए भी आप बोल सकते हो, राइट? अंडरस्टूड? अब वो धीरे धीरे रीडिंग्स में ना ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगा। हम्म। अभी तक 2 कार्ड में क्वेश्चन। कल मिनिमम हमको 4 से 5 कार्ड करना है, नहीं तो ये कोर्स है ना 1 महीना चलेगा। ठीक है? एक काम करो, आपके नोट्स का फोटो भेजो, नहीं, फिर मेरे नोट्स का फटाफट फोटो फटाफट। तो मैं भेज ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतना गंदा लिखा हुआ है और मैं ना अपने एक नोट से नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास है ना फिलहाल मेरे टेबल पे 3 बुक्स है। अच्छा, मतलब मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। हेलो। हाँ, समझ में नहीं आया क्या बोल रही हो? हाँ, 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 हाँ। आई अंडरस्टूड क्या है ना, उसको एक्चुअली क्राउन चक्रा पे हीलिंग करनी है, उसको ब्रेन पे हीलिंग देनी है, समझ में आया? ठीक है, ओके। क्या बोल रहे